हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो कि था पुष्प। पुष्प क्या होता है, ठीक है ना। और पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या संरचना होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कल, पुष्प को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी पादप कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प के 4 मेनली पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा। सबसे पहले क्या होता है, बाह्य दल होता है जो पुष्प का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है। फिर दूसरा क्या होता है, दलपुंज होता है, ठीक है ना, जो दूसरा चक्र होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, उमंग होता है, जो कि तीसरा चक्र होता है। उसके बाद जयान, जो कि कौन सा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक लिंगी पुष्प और 2 लिंगी पुष्प, ठीक। आज हम पढ़ने आ रहे हैं कि पुष्प से ही रिलेटेड है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्ण पुष्प, ठीक है ना। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, और एक होता है अपूर्ण पुष्प, ठीक। मैंने कल क्या बताया था कि किसी पुष्प में मेन 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है ना, बाह्य दलपुंज या फिर बाह्य दल। और दूसरा क्या बताया था, दल बताए थे। तीसरा क्या बताए थे, पुंकेसर। और चौथा क्या बताए थे, स्त्रीकेसर। यदि किसी पुष्प में ये चारों स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, यदि किसी पुष्प में चारों स्ट्रक्चर हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक। इसके विपरीत अगर अपूर्ण पुष्प की बात करें, ठीक, तो अपूर्ण पुष्प में क्या होगा, इन चारों पार्ट में से कोई एक ऐसा पार्ट जो ना हो या फिर एक से अधिक पार्ट ना हो, ठीक। जैसे मान लो पुंकेसर है तो स्त्री केसर नहीं है, या पुंकेसर स्त्री केसर है तो बाह्य पुंज नहीं है, या फिर बाह्य पुंज है तो दल पुंज नहीं है, पुंकेसर नहीं है, स्त्री केसर है। यानी चारों पार्टों में से अगर एक से अधिक पार्ट ना उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे, ठीक है ना, और इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अब पुष्पीय पादप है ये लोग, इसमें जनन होता है, वो भी कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल 2 पार्टनर की आवश्यकता पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर्स में भी होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि इसमें जन्म के समय कौन सी घटनाएं होंगी, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि जब इसमें पौधों में जन्म होता है तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। कितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं, 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठीक। 3 प्रकार की घटनाएं होती है। एक घटना कौन सी होती है, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, ठीक है ना। निषेचन पूर्व यानी पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य निषेचन से पूर्व में पुष्प में कौन सी घटनाएं होंगी वो, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उस समय जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, ठीक। तो उसे हम देखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन, इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। उसके बाद तीसरा जड़ कौन सा है, तीसरा जड़ है निषेचन पश्च। अब निषेचन पहले कौन कौन सी घटना हुई पुंकेसर और स्त्री केसर में, अब दोनों में निषेचन हो गया, ठीक है ना। अब निषेचन के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो तीसरा हम क्या पढ़ेंगे कि निषेचन पश्च संरचना में घटना, यानी निषेचन के बाद में कौन सी संरचना कौन सी घटना क्या होगी, ठीक है ना। ठीक, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं, ठीक है ना। पहली घटना का नाम है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पूर्व पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब भी निषेचन होना होता है उसके पहले पुष्प में पादप में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स और संरचनाओं में क्या होता है, परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। पादप में क्या होता है, हार्मोन्स, और संरचनाओं में क्या होता है, परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। और परिवर्तन होने से ही क्या होता है, नर जननांगों का विकास होता है, ठीक। किसका विकास होता है, नर एवं मादा जननांगों का विकास होता है, ठीक। नर में नर का विकास होगा और मादा में मादा का विकास होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नर जननांगों में विकास होता है तो किस किस चीजों का विकास होता है, ठीक है। नर जननांगों हम लोग देखते हैं कि परागकोश बनता है, ठीक है ना, लघु बीजाणुधानी बनती है, परागकण बनते हैं, ठीक है ना। इसी तरह और संरचनाओं का विकास होता है, ठीक। और जो ये घटना होती है,
ठीक है ना। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है ना। ये किस केस की बात करें, नर जननांगों में। ठीक, इसी तरह मादा जननांगों की बात करेंगे तो मादा जननांगों में तमाम प्रकार के क्या होते हैं, संरचनाओं का विकास होता है। जैसे कि वर्तिकाग्र बनता है, वर्तिका बनती है, अंडाशय बनता है, गुरु बीजाणु धानी बनता है और भ्रूण कोष बनता है। ठीक है ना। और इसकी घटना की बात करें तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। जो नर जननांगों में जन्म होता है उसको हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं, और जबकि मादा जननांगों में जो जन्म होता है उसे हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, जब भी कहीं पे भी अगर गुरु शब्द आ जाए, ठीक है ना, किस शब्द, कौन शब्द, गुरु शब्द आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मादा की बात हो रही है। ठीक है ना। अगर कहीं पे लघु शब्द आ जाए, ठीक है ना, लघु शब्द आ जाए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नर की। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक, जब भी कहीं गुरु की बात हो तो मतलब मादा की बात हो रही है, लघु हो तो नर जननांग की। सेम इसी तरह यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लघु बीजाणु धानी लिखा है तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये नर जननांग की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे भी लघु लिखा है, ठीक है ना, तो ये किसकी बात हो रही है, नर जननांग की बात हो रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे देख लो, गुरु लिखा है यहाँ पे, ठीक, गुरु बीजाणु धानी, तो ये किसकी बात होगी, मादा की। ठीक, यहाँ पे जो जनन हो रहा है वो भी गुरु बीजाणु जनन है, तो ये किसकी बात हो रही है, मादा की। यानी कि जहां जहां लघु वहां वहां नर, जहां जहां गुरु वहां वहां मादा। ठीक है ना, मादा गुरु होती है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप वाइज, ठीक है ना, बारी बारी करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नर जननांगों में क्या होता है। तो हमने बताया था नर जननांगों में क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है ना, नर जननांग हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक, पुष्प का नर जननांग क्या होता है, पुंकेसर होता है। अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पुंकेसर जो होता है वो, उसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, पुतंतु और परागकोश होता है। क्या होता है, पुतंतु और परागकोश होता है। ठीक है ना, कितने भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। और यही जो होता है पुंकेसर, ये क्या होता है, नर जननांग होता है। ठीक है ना, पुष्प का नर जननांग होता है। अब पुंकेसर के दो भाग में बताए थे, कौन कौन सा, परागकोश और पुतंतु। ठीक है ना, परागकोश का दूसरा नाम क्या है, परागपुट है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक या फिर एंथर। ठीक, दूसरा क्या है, पुतंतु, फिलामेंट। ठीक, ये निषेचन पूर्व घटना में हम लोग पहले देखेंगे पुंकेसर के बारे में। ठीक, पुंकेसर में क्या क्या चीजें आएंगी, परागकोश और पुतंतु। ठीक, बस ये दो चीजें इसमें। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। ठीक।